अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको और वैसे वालिदैन जो इसको देख रहे हैं उनके लिए ये बात कि हमारी जब इम्तिहानात हो रहे होते हैं, स्पेशली 8, 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उर्दू के, उसमें जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा नंबर बनावट के हिसाब से कटते हैं वो शोशों की वजह से है। हमें ये जो सा है पता होना चाहिए कि कौन से हरूफ हैं जिनके शोशे बनते हैं और शोशे होते क्या हैं। शोशे मैं बुनियादी तौर पर बता दूँ ऐसे हरूफ जिन्हें महज इसके ज़रिए या महज इसके ज़रिए ज़ाहिर किया जा सके, इन दो खतूत के ज़रिए शोशे कहलाते हैं। अब ये जो से हरूफ हैं कौन से हैं जो सिर्फ इन दो चीज़ों के ज़रिए ज़ाहिर हो सकते हैं, वो है बे का ख़ानदान पूरा, यानी कि ये कौन कौन से हो जाएंगे। बे का पूरा ख़ानदान, बे पे ते टे से जीम, 6 हरूफ ये हो गए। फिर उसके बाद नून, उसके बाद हमज़ा, फिर ये और ये बड़ी ये, छोटी ये बड़ी ये। तो ये वो हरूफ हैं जिनको हम शोशों के ज़रिए उर्दू तहरीर में ज़ाहिर करते हैं। अब देखते हैं कैसे ये ज़ाहिर करते हैं। ये देखें, ये सिर्फ एक शोशा बनाया और इसको ये उसका पैबंद दिया और ये आपने बट लिख दिया। ये आपने शोशा बनाया बे का, ये और ये आपने बुत लिख दिया। तो ये शोशा है सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये बाकी इसका पैबंद है। इसी तरह देखें जीम का, जिस तरह हमने कहा जीम के लिए देखिए ये शोशा बनाया और ये बच या बज। बे की शक्ल देखें और ये देखें यहाँ पे ये किस चीज़ से ज़ाहिर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जब हम जाते हैं ये जे और जीम, ये दोनों चीज़ें हो गई बज। इसके बाद हम चलते हैं दाल की तरफ। ये बे की शक्ल, बे की सॉरी ये शोशा, ये उसका कनेक्टर जिसे हम पैबंद कहते हैं, और ये दाल बद। अब ये देखिए दोबारा हम बना देते हैं ये बद। रे के साथ देखिए, रे के साथ ये मामला है कि ये शोशा, ये इसका कनेक्टर और ये रे, यानी कि ये पर। अच्छा, सीन के साथ अब आप देख लेंगे कि अड़े रे ये यहाँ तक एक जैसा चलते हैं। ये पे का शोशा और ये सीन, इसमें किस तरह हुआ, ये शोशा, ये कनेक्टर और ये सीन। बस इस तरह लिखा, बस भी इसी तरह लिखा जाएगा। तो इसके बाद शीन के साथ भी इसी तरह होता है, स्वाद के साथ भी यूं ही। ये देखिए इन्हीं असूलों के तहत कि ये शोशा, ये कनेक्टर और ये स्वाद, तोए के साथ दोनों की हाइट बराबर होगी, शोशे की भी और तोए की। और ये यहाँ पे देखिए ये शोशा, ये कनेक्टर और ये तोए। इसके बाद एन में भी यही असूल है, ये कनेक्टर बनाया, ये एन बनाई और ये बे, रुबा जब आप लिखते हैं। इसके बाद गैन इसी के साथ ही आ जाएगा, फे के साथ ये देखिए बे और ये कनेक्टर और ये फे, बाफ। काफ इसी अंदाज में, और काफ के लिए देखें सिर्फ काफ का ये, और मीम के साथ फिर वही जीम वाली बात कि ये देखिए बम, ये शोशा और ये मीम, या आप अगर दायरा बना के लिखते हैं तो ये बम। इसके बाद नून, नून के लिए भी वही असूल, ये जिस तरह हो गया नन, जिस तरह हो गया तन, ये एक जैसी बात है। नून के असूल में थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये इसके साथ ये कनेक्ट होता है तो ये यूं नहीं होता, ये थोड़ा सा यूं बग़ैर ऊपर आए यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं छोटी ए के साथ। देखिए छोटी ए जो से एक स्पेशल केस है, वहाँ पे शोशे की ये शक्ल है, ये एक शक्ल है और ये इसके साथ अटैच हो गया बी। ये देखिए ये और ये छोटी ए, पे के साथ पी, तो ये देखिए ती और नी। यहाँ पर आप देखेंगे ये कनेक्शन जो सी शोशों का इस अंदाज में है। तो ये जनाब आपने और मैंने आज शोशों का इब्तदाई सबक सीख लिया, जिसमें हम इस बात का पता लग गया कि शोशे होते क्या हैं। आइंदा हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर चलाएंगे 2 हरफी हरूफ, 6 हरफी हरूफ और 4 हरफी हरूफ, जिनमें ऐसे मुरक्कबात होंगे जहाँ पर यही आपस में रिपीट हो रहे होंगे, जैसे तंबी,
जैसे आप और अल्फाज हैं, हम आगे आके जिस तरह चलता आएगा आपको देखेंगे, बैत हो गया, तो यहाँ पर शोशों वाले हरूफ ही आपस में मिल रहे होंगे। तो ये अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ हमारे एक लाइक दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आइंदा भी आप तक अच्छे अंदाज में चीज़ें पहुंचाते रहें। जो चीज़ें हमें बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है, प्लीज़ उसके लिए हमें कमेंट्स में जगह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।